भारत पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। मार्च 2023 में देश पर कुल कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए था, यानी बीते 6 महीने में ही सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने ये कहा है कि सरकार इसी रफ्तार से अगर उधार लेती रही तो देश पर GDP का 100% कर्ज हो सकता है। ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए भारत सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 सालों में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ गया है। इसमें देश और विदेश दोनों तरीके के कर्ज शामिल हैं। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014 और 15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्ज शामिल हैं। भारत की कुल आबादी अगर 142 करोड़ मान ले तो आज के समय में हर भारतीय पर 1,40,000 रुपए से ज्यादा कर्ज है। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस समय भारत सरकार पर कुल कर्ज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 161 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया था। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ हुआ। यानी यूपीए के समय केंद्र सरकार पर 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज। कर्ज 2 बातों पर निर्भर करता है, एक कि सरकार की आमदनी कितनी है और दूसरा सरकार का खर्च कितना बड़ा है। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना ही होता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इसका राजस्व घाटा बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जिससे रिटर्न नहीं आता है। 4 तरीके के कर्ज होते हैं। एक तो है देसी कर्ज, जो RBI, दूसरे बैंकों से या बीमा या कॉर्पोरेट कंपनियों से लिया जाता है। दूसरा है सार्वजनिक कर्ज, जो कि ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम आदि से लिया जाता है। फिर तीसरा है विदेशी कर्ज, जो IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे विदेशी बैंकों से लिया जाता है। और चौथा है अन्य कर्ज, जैसे 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा उठाया था। 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरीके की सब्सिडी दे रही है, जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए, PM आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई फ्रीबीज योजनाओं की शुरुआत की है। लोगों को मुफ्त की चीजें देने के लिए सरकार पैसा खर्च कर लेती है। सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरीके के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का वित्तीय घाटा बढ़ता है। फ्रीबीज योजना के मामले में बीजेपी की तरह ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने भी कई योजनाएं लागू की, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी फ्री मोबाइल योजना, फ्री स्कूटी योजना, फ्री राशन योजना आदि। देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन सरकार कर्ज के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। कर्ज के पैसे का अगर गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ भी सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे। इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति सही नहीं रही तो चीजों की कीमत बढ़ेगी। कर्ज लेना हमेशा किसी भी देश के लिए खराब ही नहीं होता है। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है। इस हिसाब से देखें तो 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज ज्यादा नहीं है। ये पैसा सरकार वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने, रोड और एयरपोर्ट बनाने पर खर्च करती है, जो देश के विकास के लिए जरूरी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में जापान जैसे देश शामिल हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में भारत से आगे है। अब सवाल ये है कि IMF अमेरिका या दूसरे विकसित देशों के बजाय भारत को ज्यादा कर्ज लेने पर 3 वजह से चेतावनी दे रहा है।
सबसे पहला है कि अमेरिका जैसे देश ये कर्ज अपने ही रिजर्व बैंक से लेते हैं, जबकि भारत वैश्विक संस्थाओं या बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों से कर्ज लेता है। इस स्थिति में भारत के लिए कर्ज चुकाना ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरा है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के पास खुद का कमाया हुआ पैसा है। उनके पास रिजर्व मनी भारत से कई गुना ज्यादा है। डॉलर दुनिया के कई देशों में करेंसी की तरह खरीदने और बेचने में इस्तेमाल होती है। इस स्थिति में अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए कर्ज तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसकी ये वजह है कि उनकी डॉलर जितनी मजबूत होगी उतना ही उनके कम इंटरेस्ट देना होगा, जबकि भारत की स्थिति में ऐसा नहीं है। तीसरा है कि भारत की इकोनॉमी में ज्यादातर पैसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई से आता है, जबकि विकसित देशों के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ की इकोनॉमी भारत से काफी ज्यादा मजबूत है। इसका उदाहरण ये है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जिस अमेरिका से शुरू हुआ उससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ।